हर हर महादेव। सावन के महीने में अक्सर घरों में छिपकलियां दिख जाती हैं। क्या इनका घर में होना शुभ होता है या अशुभ? आज हम छिपकलियों से जुड़े कई रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। छिपकलियां सिर्फ जीव नहीं होती, बल्कि अपने साथ कई संकेत लेकर आती हैं। खासकर सावन में यदि तुलसी के पौधे या मंदिर में छिपकली दिख जाए, तो यह आपके भाग्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। विभिन्न रंगों की छिपकलियां होती हैं और हर रंग के दिखने का अपना एक अलग संकेत होता है। आज हम इन्हीं संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। जिन्हें छिपकली सामान्य जीव लगती है, वे इस वीडियो को देखने के बाद शायद अपनी धारणा बदल दें। बड़े बड़े उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी, बिरला और टाटा के घरों में भी छिपकलियां होती हैं। इनके घरों में छिपकलियां क्यों होती हैं, यह एक रहस्य है, जिसका खुलासा हम आज स्माइल फैमिली यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। यह गोपनीय जानकारी आपको शायद ही कहीं और मिलेगी। काले रंग की छिपकलियां। यदि आपको अपने घर के किसी कोने में काले रंग की छिपकलियां दिखें, तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें। यह सच है कि छिपकलियां माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन काले रंग की छिपकलियां दरिद्रता का संकेत होती हैं। इनका दिखना घर में नकारात्मक ऊर्जा के वास का संकेत है। इन छिपकलियों को जल्द से जल्द हटाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। काली छिपकलियां अलक्ष्मी का प्रतीक होती हैं और अपने साथ दुर्भाग्य, दुख, दर्द, पीड़ा और भूत प्रेत का वास लेकर आती हैं। अगर आपके शरीर पर काली छिपकली गिर जाए, तो इसका अर्थ हो सकता है कि आप पर किसी की बुरी नजर है या कुछ ही वर्षों में आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत स्नान करें, खासकर गंगाजल से। यदि संभव हो तो हरिद्वार जाकर या किसी भी गंगा में 7 डुबकियां लगाएं, जिससे यह परेशानी और मृत्यु का योग टल सकता है। हल्के लाल रंग की छिपकलियां। अगर आपके घर में हल्के लाल रंग की छिपकलियां दिखें, तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं। ऐसी छिपकलियों का घर में होना शुभ नहीं माना जाता। यह सूर्य के कमजोर होने का भी संकेत हो सकता है। लाल छिपकलियां दुर्भाग्य का प्रतीक होती हैं, इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। ये छिपकलियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और दर्शाती हैं कि आपके पूर्वज आपके कर्मों से प्रसन्न नहीं हैं। अगर आपको ऐसी छिपकलियां दिखें, तो उन्हें बिना चोट पहुंचाए घर से बाहर निकाल दें। ऐसे कोई कार्य न करें जिससे आपके पूर्वज आपसे नाराज हों। यदि हल्के लाल रंग की छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए, तो तुरंत उनसे माफी मांग लें, क्योंकि यह सीधा संकेत है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से खुश नहीं हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत सोने के पानी से स्नान करें, अन्यथा आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, इन छिपकलियों को चोट न पहुंचाएं, क्योंकि ये आपके पूर्वजों से जुड़ी होती हैं और इन्हें चोट पहुंचाना पूर्वजों को रुष्ट करने के समान है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी बर्बादी तय है। चितकबरी छिपकलियां। यदि आपको कहीं पर भी चितकबरी छिपकलियां दिखाई, ने काला जादू करवाया है। ऐसी छिपकलियों का संबंध सीधे तौर पर काले जादू से होता है। जिस घर में ये छिपकलियां दिखती हैं, उसका अर्थ है कि आप पर किसी की बुरी नजर है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। यदि आप इन छिपकलियों को जल्द से जल्द नहीं हटाते, तो आप बर्बाद हो सकते हैं। ध्यान रहे, इन्हें घर से निकालते समय कोई हानि न पहुंचाएं, अन्यथा सारी नकारात्मक ऊर्जा आप पर आ सकती है और आपके शरीर में अपना डेरा जमा सकती है, जिससे ऐसी शक्तियों को निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। छोटी से छोटी गलती से भी बचें और इन्हें ध्यानपूर्वक घर से बाहर निकालें। यदि ऐसी छिपकलियां आपके शरीर पर गिर जाएं,
तो तुरंत स्नान करके अपने ऊपर गंगाजल छिड़क लें, अन्यथा भूत प्रेत आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी छिपकलियों से जितना हो सके दूर रहें। यदि आप बर्बाद नहीं होना चाहते तो इन्हें सावधानी से घर से निकाल दें और घर के कोने कोने में गंगाजल छिड़के। भूरे रंग की छिपकलियां। यदि आपको अपने घर के किसी कोने में भूरे रंग की छिपकलियां दिखें तो समझ जाइए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए आपको ये छिपकलियां दिखाई दे रही हैं। भूरे रंग की छिपकलियां माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। यदि आपके घर में ये छिपकलियां हैं तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास है। आपके घर में जल्द ही सुख और समृद्धि आने वाली है। घर में शांति बनी रहेगी, आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आप जल्द ही धनवान बनने वाले हैं। यदि भूरे रंग की छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत बिल्कुल न माने। भूरे रंग की छिपकलियां अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलती हैं। जिस इंसान के ऊपर भूरे रंग की छिपकली गिर जाए उसे ये धनवान बना देती है और उसकी किस्मत चमका देती है। यदि किसी त्योहार पर आपको भूरे रंग की छिपकली दिख जाए तो समझ जाइए कि आप बहुत जल्दी ही मालामाल होने वाले हैं और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। ऐसे में माता लक्ष्मी को और प्रसन्न करने के लिए अपने पुण्य कर्म करते रहें और पूजा पाठ करते रहें। लेकिन ध्यान रहे, यदि भूरे रंग की छिपकलियां आपके शरीर पर गिरें तो सोने का पानी अपने शरीर पर छिड़क लें। इससे आपके ऊपर और धन की वर्षा होगी। कोई भी छिपकली शरीर पर गिरे, गंगाजल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर लाभ मिले। ऐसा करना अति आवश्यक है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है और ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। आपके घर वाले बीमार नहीं होंगे और आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन वही, यदि आपने भूरे रंग की छिपकलियों को कोई भी नुकसान पहुंचाया या उन्हें गलती से भी चोट पहुंचाई तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हो सकता है आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, छोटी से छोटी गलतियां आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपसे ऐसी गलती ना हो। मंदिर और तुलसी में छिपकली का दिखना। यदि मंदिर में छिपकली दिखे तो तुरंत कुमकुम, अक्षत और जल से उस पर छिड़काव करना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है और इसके बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। यदि तुलसी के पौधे या किसी पवित्र पौधे या घर के मंदिर में एक छिपकली या जोड़ा रहता है तो इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह विशेष होता है। आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी गरीबी दूर होने वाली है। माता लक्ष्मी घर में विराजमान है और विश्राम कर रही हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी में भूरे रंग की छिपकली ही होनी चाहिए। काले रंग की छिपकली अशुभ मानी जाती है। छिपकली का फर्श पर चलना। यदि छिपकली फर्श पर चलती हुई दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आप कोई भी यात्रा करेंगे उसमें आपको पुण्य और सफलता प्राप्त होगी। आपकी यात्रा सुखपूर्वक होगी और यात्रा मार्ग में आने वाली हर समस्या सुख में बदल जाएगी। छिपकली की कटी हुई पूंछ। यदि छिपकली की पूंछ गलती से कट जाए या टूट जाए और वह जितनी देर तक घर में फड़फड़ाएगी, घर में उतना ही कष्ट पैदा होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके छिपकली की कटी पूंछ को घर में तड़पने न दें। तुरंत उसे उठाकर किसी मिट्टी में दबा दें या कहीं कोने पर रखाएं। कटी पूंछ जितनी घर में फड़फड़ाएगी उतना ही घर में गरीबी, कंगाली, परेशानी और राहुकेतु नाराज हो जाएंगे। कटी पूंछ छिपकली की अशुभ मानी जाती है। उसे तुरंत उठाकर किसी जमीन में गाड़ देना ही बुद्धिमता है। छिपकली की कटी पूंछ पीड़ाओं और दर्द से भरी होती है तो इसे शोक का कारक माना जाता है। छिपकली की मृत्यु।
यदि आपके हाथों से सफाई करते हुए छिपकली या उसका कोई बच्चा मर जाए, तो तुरंत उसका संस्कार कर दें या किसी जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दबा देना चाहिए। इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज नहीं होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपके जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे जिसे आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों, छिपकली को नहीं मारना चाहिए। अगर धोखे से छिपकली मर जाए, तो उसे जमीन में गाड़ देना ही सबसे बड़ी भलाई है। इससे माता रानी तथा माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती। छिपकलियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण संकेत। खाना खाते समय छिपकली की आवाज। यदि आप खाना खा रहे हों और आपको किसी छिपकली की आवाज सुनाई दे, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति का संकेत देता है, कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत देता है, या फिर यह आपको कोई शुभ फल मिलने का संकेत हो सकता है। छिपकलियों का समागम। यदि आपको छिपकलियों का कोई समागम, जोड़ा, दिख जाए, तो इसका मतलब है कि आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने वाला है और आपके जीवन में कोई अच्छा संकेत मिलने वाला है। यह उस व्यक्ति से मिलने का संकेत हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे थे। सपने में मरी हुई छिपकली। यदि आपको सपने में छिपकली मरी हुई दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसका आपको पहले कोई अंदाजा न हो। छिपकली का शरीर पर गिरना। जाते जाते इंसान के हाथ या सिर पर छिपकली अचानक से गिर जाए, तो निकट भविष्य में मान सम्मान मिलने का संकेत है। घुटने पर अगर छिपकली गिर जाती है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। खाना खाते समय छिपकली दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन खाना खाते समय अगर अचानक आपके पैरों पर छिपकली आ जाती है, तो कोई बीमारी आपके जीवन में आ सकती है। माथे पर छिपकली गिरती है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। दाहिने कान पर गिरे तो आभूषणों की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर गिरने से उम्र लंबी होती है। यदि छिपकली आपके बालों में, विशेषकर महिलाओं के लंबे बालों में, फंस जाती है या गिरती है, तो संभल जाइए। इसमें आपको कोई बुरी खबर आने के संकेत भी हो सकते हैं। आपस में बातचीत के दौरान छिपकली की आवाज। माना जाता है कि अगर आपके घर में छिपकली हो और आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उसी समय अगर छिपकली आवाज करें, तो इसका मतलब है कि आप जो बातें कह रहे हैं वह सच होने वाली है। छिपकली का कीड़े पर झपटना। यदि छिपकली किसी कीड़े पतंगे पर झपके और आप उसे देख लेते हैं, ऐसे में अगर आप उसके बीच में आ जाते हैं, तो समझ लीजिए किसी धन के आगमन के साथ ही धन का नुकसान भी होने का संकेत दिखाई दे रहे हैं। 2 छिपकलियों का लड़ना। यदि आप किसी कार्य के लिए प्रस्थान करने वाले हों और 2 छिपकली आपके सामने लड़ती हुई दिखाई दे जाएं, तो इसका मतलब है कि आप जिस कार्य के लिए जाएंगे, उसमें आपको सफलता मुश्किल से मिलने वाली है। उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता मिलेगी या नहीं, इस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। पूजा घर में छिपकली। यदि आप अचानक अपने घर के पूजा घर में छिपकली देख लेते हैं, तो वहां पर आपको गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए और साथ ही आपको एक दीपक माता लक्ष्मी का जलाकर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, वह माता लक्ष्मी से मांग लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी यह इच्छा पूरी हो जाती है और साथ ही साथ पूजा घर में यह घटना होने से आपके हर काम बन जाते हैं। सपने में छिपकली का झगड़ना। यदि आपको लगता है कि बार बार आपको अपने सपने में छिपकली झगड़ते हुए दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार के विवाद में आप फंसने वाले हैं और उसका पूर्व संकेत आपको मिल रहा है। इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको अपने जीवन में उसी अनुरूप कार्य करने चाहिए ताकि आपको आपके कार्य में असफलता हाथ न लगे। राहु केतु और छिपकली। ईंटों के नीचे छिपकली। अगर आपको अपने घर में ईंटों के अंदर से छिपकली निकलती दिखे,
तो समझ जाइए कि आपके घर में राहु केतु का वास है। राहु केतु आपको पल पल परेशान कर सकते हैं, कोई हानि या चोट दे सकते हैं। अक्सर लोग राहु केतु को हल्के में ले लेते हैं। शनि देव तो माफ भी कर देते हैं, लेकिन राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं, जिससे व्यक्ति के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। राहु केतु की मार। राहु केतु की मार जब आदमी झेलता है तो गरीब नहीं होता, फकीर हो जाता है। शरीर कौड़ी जैसा हो जाता है। अस्पताल में इलाज तक के पैसे उसके पास नहीं रहते। इसलिए वक्त रहते राहु केतु को प्रसन्न करने में लग जाएं। खासकर काली छिपकली राहु केतु से संबंधित होती है। राहु का प्रतीक मानी जाती है। काली छिपकली और राहु केतु। काली छिपकली आपको 100 से 200 घरों में से एक मकान में ही मिलती है, जो सीधे तौर पर उसको बर्बाद करने आती है। मनुष्य से कोई ना कोई गलती होती रहती है, इसीलिए राहु केतु भी अपनी चाल सीधे तौर पर चलते हैं ताकि उसे दंड मिल सके, सजा मिल सके, और वह उसे संकेत देते हैं कि अब तेरा बुरा वक्त आने वाला है। इसीलिए राहु केतु अपना प्रतीक भेजते हैं, काली छिपकली, जो आपको बताती है अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहु केतु को प्रसन्न करने के उपाय। राहु केतु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। यदि राहु केतु प्रसन्न हो जाएं, तो गरीबी छूमंतर गायब हो जाती है। व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है, करोड़पति, धनवान, लखपति बन जाता है। एक छोटा सा उपाय है। दोपहर में 12 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे से पहले यह उपाय करना है, क्योंकि इस समय राहु केतु सक्रिय रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। किसी भी काली बिल्ली को दूध पिलाएं और उस दूध में चुटकी भर काले तिल डाल दें। याद रहे, काली बिल्ली को ही दूध पिलाना है। ऐसा करने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को भोजन कराने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। यह सब दोपहर में ही करना है। दोपहर के समय आप काली गाय को भोजन भी करा सकते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है। राहु प्रसन्न होते हैं और गरीबी छू मंतर से गायब होने लगती है। लेकिन सबसे उत्तम उपाय काली बिल्ली को दूध पिलाना ही माना जाता है। आप चाहे तो अपने घर में किसी कोने में दूध रख दें, जहां बिल्ली आती जाती हो, तो वहां से भी बिल्ली अपना भोजन ले लेती है और दूध पी जाती है। इससे राहु भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में खुशियां भी लौट आती हैं। कटी पूंछ वाली छिपकली और दोष। जिनकी पूंछ कटी होती है, अगर वह पत्थरों के नीचे से आपको निकलती दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर दोष लगा हुआ है। छिपकली के पाप से मुक्ति। यदि गलती से छिपकली मर जाए, तो चांदी की छिपकली गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। अन्यथा लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आप बर्बाद हो सकते हैं। राहु केतु का श्राप लगता है। चांदी की छिपकली आपको बनवाना है या मार्केट में भी मिल जाती है, बहुत कम दामों पर मिलेगी, 50 से 100 रुपए के बीच। इसे गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। छिपकली के पाप से मनुष्य बच जाता है। यदि छिपकली का पाप लग जाए, तो उसे 100 पाप के बराबर गरीबी झेलना पड़ती है। इसलिए गरीबी और परेशानी और मृत्यु से बचने के लिए चांदी की छिपकली गंगाजल में विसर्जित अवश्य करना चाहिए और अपनी गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए। दोस्तों, यह थे शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली से जुड़े कुछ ऐसे संकेत, जिन्हें व्यक्ति समय से पहले देखकर संभल जाता है तो अपने जीवन में तरक्की कर लेता है। लेकिन जब वह संभलता नहीं है, तो उसके हाथ से कुछ गलतियां होती हैं और उसको उसका पछतावा भी करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी तेरी सदा ही जय हो। जय माता रानी।